Hello guys, welcome back to your channel Pink's Tutorial. आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सर्कल। क्लास 10th का ये टॉपिक चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल से तो आप सभी फैमिलियर हैं। ये इस तरीके का फिगर सर्कल कहलाता है। इससे पहले भी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं रिलेटेड टू सर्कल, हम कर चुके हैं उसमें, और आज हम सर्कल करेंगे। इसके लिए आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है, एक होता है सेकेंड, एक होता है टेंजेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकेंड क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ द सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काटता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है, वो आपका सेकेंड कहलाता है। देखिए ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल पे हम इस सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, काट रही है, और दो पॉइंट्स पे दो पॉइंट्स बना रही है। वो ये जो दो पॉइंट्स हैं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, तो इसको मैंने ए और बी मान लिया है। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इस पे ये लाइन जो सर्कल को काट रही है दैट इज अ सेकेंड, ये आपकी कहलाती है सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। टेंजेंट जो है सेकेंड से थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। टेंजेंट जो होता है सर्कल का, वो एक ऐसी लाइन है, वो भी काटने का काम करती है, वो भी इंटरसेक्ट करती है, बट इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट पे बोले, यानी कि या तो इधर से काट देगी एक पॉइंट, या तो ये इधर से काटेगी इस तरीके से, या फिर ये इधर से काट सकती है, ठीक है, या फिर इधर से काट सकती है। तो सर्कल के किसी भी कोने से एक पॉइंट पे जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एक पॉइंट पे, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद ये आपका टेंजेंट, ये आपका सेकेंड, और ये तो ओ हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपको पता है ये सेंटर होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जानने की है इंपॉर्टेंट, कि अ पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो टेंजेंट हमारे सर्कल को टच कर रही है। मैंने बताया ना ये टेंजेंट है, यहाँ पर ये सारी जो है टेंजेंट बनेगी। तो ये जो टेंजेंट है, जहां पर टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रहा है, ये जो टेंजेंट लाइन बनी वो सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर यहाँ पर देखूं तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पर देखूं तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे देखूं तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट, वो पॉइंट जिसमें टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रही है, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि यहाँ पर जैसे कि ये पी पॉइंट जो है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट होगी सर्कल की वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैंने आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बता दिया, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो सेंटर से सर्कल के किसी भी कोने में, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कॉर्नर पर एक पॉइंट होता है जो सेंटर से होता हुआ जाता है। तो अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं, दिस पॉइंट, ये मैं हटा देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये जो पॉइंट है, ये आपका O इज अ सेंटर हेयर, एंड ये आपका जो P है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मैंने अभी बताया आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, ठीक है, और ये O पॉइंट जो है आपका सेंटर है। तो वो बोल रहा है कि ये जो OP होगा वो रेडियस कहलाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया सेंटर से होती हुई कोई भी लाइन जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करे, किसी भी कॉर्नर पे टच हो, वो रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यानी कि OP जो होगा वो आपका रेडियस का काम करेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे जो लाइन जा रही है वो जो आपकी रेडियस कहलाएगी, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट में। यानी कि वो सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा PT पे, ये कहना चाह रहा है। बस बात खत्म, इतनी सी बात वो कहना चाह रहा है कि जो OP है, जो आपका रेडियस बना, वो परपेंडिकुलर होगा ऑन द टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? हमारी PT है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक चीजें थी जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अगर इसको ये कर लोगे आप तो फिर इसकी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज, आपको निकालना है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी पे, तो हम बोल सकते हैं, ये मैंने फिगर बना दिया है, ये पी क्यू आपकी टेंजेंट है जिसमें जो पी पॉइंट है वहां से एक रेडियस आ रहा है, ये जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो कि लाइन में मिल रहा है थ्रू सेंटर ओ है जिसका, और उन्होंने बोला कि जो ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक, और आपको पी क्यू निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन चीजें जो है वो लिख लेते हैं। तो ओ क्यू जो है आपका दैट इज 12 सेंटीमीटर और आपका ओपी जो है वो है 5 सेंटीमीटर और आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है। ये तो कोई भी कर लेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज हमारा ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो आपका ओपी है प्लस बेस जो है वो आपका पी क्यू है, और ओ क्यू जो है वो भी गिवन है 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी जो है वो है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू आपको निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये पॉजिटिव है, प्लस में इधर आएगा माइनस में, इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, इसमें कैरी देंगे और यहाँ पे बनेगा 3 में से 2 गया 1, 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। क्योंकि हमें पी क्यू निकालना है तो पी क्यू होगा अंडर रूट ऑफ 119। तो जो ये है यही हमारा आंसर है, पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1 में ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, तो मैंने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर दी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम अ सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। वो कह रहा है कि एक पॉइंट क्यू है, ये एक पॉइंट क्यू है, वहां से जो लेंथ है टेंजेंट की, ये आपकी टेंजेंट है, तो ये जो पी क्यू है दैट इज 24 सेंटीमीटर और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से उसका क्यू का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सेम आप पहले गिवन चीजें लिखेंगे, पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इज 25 सेंटीमीटर। After that, by using Pythagoras theorem, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ओ क्यू और परपेंडिकुलर इज पी क्यू प्लस बेस इज परपेंडिकुलर इज ओ पी और बेस जो है वो है आपका पी क्यू, और ओ क्यू है आपका 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी जो है आपका रेडियस का स्क्वायर और पी क्यू है आपका 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 के स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे दैट इज 576 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इसे माइनस करेंगे, 15 में 6 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, दैट्स इट, एंड इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हमें रेडियस निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 और ये होगा रेडियस 7 आ जाएगा आपका, तो रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर this if TP and TQ are the two tangent to a circle with a center O so that angle POQ is 110 degree and angle PTQ is, उन्होंने कहा है कि जो TP है एंड TQ, अब यहाँ पर ये दो टेंजेंट्स हैं, TP है और ये TQ है, ठीक है। अब इसको घबराइए मत, ये आगे जो होता है उसको बस हटा रखा है, तो ये आपका इसलिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये जो TP और TQ है यहाँ पे टेंजेंट का वर्क कर रहे हैं, ये दो टेंजेंट हैं, इनका सर्किल जो है सेंटर जो है O है और POQ जो एंगल अंदर एंगल बना रहे हैं वो POQ है और उन्होंने बोला PTQ निकालिए, यानी कि हमें दिस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ओके,
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि एंगल POQ जो है वो 110 डिग्री है। अब हम देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताई थी तो मैंने बताया था कि जो ये है OP जो होगा, यानी कि जो भी सर्कल जो भी सर्कल में जो रेडियस का वर्क करेगा, तो हम देख रहे हैं कि जो वो हमेशा 90 डिग्री होगा ना। मैंने बताया था जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलेगा। तो ये जो OP है और OQ ये भी दोनों रेडियस का काम कर रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर बना है PT पर। देख सकते हैं OP परपेंडिकुलर है PT पर, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ये OQ है वो QT पे परपेंडिकुलर है। OQ इज परपेंडिकुलर ऑन QT, ठीक है। ये हमारा एक थ्योरम भी है जिसमें ये बता रखा है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होता है PT पे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पर वो टेंजेंट बन रही है, जहां पे वो टेंजेंट हमारे सर्कल से अटैच, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो अगर ये OP जो है परपेंडिकुलर है PT पे और हमारा OQ जो है परपेंडिकुलर है QT पे, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OPT और एंगल OQT दोनों 90 डिग्री होगा, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर है। तो हम लिख लेते हैं एंगल OPT इक्वल्स टू एंगल OQT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे बता चुके हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे करके लिखेंगे कि सिंस, कि क्योंकि OP जो है परपेंडिकुलर है PT पे और OQ परपेंडिकुलर है QT पे, तो देयरफॉर एंगल OPT बराबर एंगल OQT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि ये एंगल आपका 90 आ गया और ये एंगल आपका 90 आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। अगर इस फिगर को मैं यहाँ पे साइड में इस तरीके से बनाऊं, तो ये फिगर कुछ रोम्बस जैसा शेप का है। इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटर, यू नो दैट P2PTQO। तो आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेटर लगाएंगे, दैट इज एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O is equals to 360 degree. That is a angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property of the क्वाड्रिलेटर, कि किसी भी क्वाड्रिलेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके चारों साइड्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। एंगल P जो है अभी हमने निकाला 90, एंगल T हमें नहीं पता है, प्लस एंगल आपका Q जो है वो भी 90 है, प्लस एंगल O हमें गिवन है 110 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम इसको ऐड ऑन कर देंगे, तो ये बनेगा 180 प्लस दिस, यानी कि 290 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल T हम निकालेंगे, इसको 360 डिग्री माइनस 290, तो ये बनेगा 0, 6 में से 9 गया 7, और यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, और इट इज 70 डिग्री। तो एंगल T जो आ गया वो 70 डिग्री आ गया, यानी कि हमारा जो एंगल हमें पूछा था एंगल PTQ, दैट इज 70 डिग्री। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट PA and PB are from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to। क्वेश्चन कह रहा है कि दो टेंजेंट्स आर देयर P and PB, PA और PB दो टेंजेंट है एक पॉइंट P से सर्कल पे, ठीक है, जिसका सेंटर O है, एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पे पड़ रहे हैं, 80 डिग्री पे मिल रहे हैं। यानी कि जो एंगल दिस है ये पूरा और ये पूरा, ये वाला जो एंगल है दिस एंगल, ये आपका 80 डिग्री है। वो कह रहा है कि POA निकालिए, तो POA हमें दिस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर ये जो OA है और OB है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये A जो है, और यहाँ पे B जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि जो OA है इज परपेंडिकुलर ऑन PA, ठीक है। OA परपेंडिकुलर है PA पे और OB भी परपेंडिकुलर है PB पे, ठीक है। OB भी परपेंडिकुलर है PB पे। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP, यानी कि कितना, 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे। तो हमें ये पूरा फाइंड आउट कर लेंगे, पहले हम इस पूरे को निकालेंगे। तो हमारा फिर से क्वाड्रेटर बन गया, तो हम लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री, सेम एज जो हमने प्रीवियस वन हमने किया था, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ क्वाड्रेटर, वही क्राइटेरिया लगेगा। ओ जो है आपका हमें नहीं पता है, एंगल ए जो है 90 डिग्री है, पी आपको गिवन है दैट इज 80 डिग्री, और ये आपको गिवन है 90 दैट इज 360। तो एंगल ओ प्लस ये बनेगा 18 प्लस 80 इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको ऐड ऑन कर देंगे दैट इज 260 इक्वल्स टू 360 प्लस एंगल ओ। तो एंगल ओ निकालेंगे तो 360 माइनस 260, तो एंगल ओ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा एंगल ओ आया 100, यानी कि हमारे पास हमने एंगल ए ओ भी पूरा निकाल दिया दैट इज 100 डिग्री। हमें बताना है केवल इतना पार्ट पी ओ ए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं 2 ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को हम कराएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो ओ ए है वो इक्वल होगा ओ बी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई है सर्कल के, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिर हमने देखा जो ओ पी है इक्वल्स टू ओ पी, क्योंकि ये कॉमन है। और हमें ये भी पता है कि ओ ए पी जो है इक्वल्स टू ओ बी पी, अभी निकाला था, ये आपका 90 डिग्री है, अभी फाइंड आउट किया था ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो हम 3 क्राइटेरिया से, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हमारा ट्राइंगल ओ ए पी जो है इस कॉन्ग्रुएंट इक्वल्स टू ट्राइंगल ओ बी पी हो जाएगा बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट हैंड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ओ ए पी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ बी पी के बाय आर एच एस से, तो हमारा एंगल पी ओ ए है, यानी कि पी ओ ए दिस एंगल इज इक्वल टू पी ओ बी दिस एंगल, ये इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी से, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई, ये दोनों ही एंगल इक्वल हो गए। तो अगर ये पूरा जो है एंगल पी कहाँ गया, एंगल ए ओ बी अगर 100 है तो ये इसका क्योंकि इक्वल है, ठीक है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो एंगल पी ओ ए है इज अ हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, वो इसका हाफ है, क्योंकि बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है इसलिए भी हमने हाफ किया है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको प्रूफ किया है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता था ना कि वो किस रेशियो में बताया, किस कैसे कटा है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल ए ओ बी पूरा 100 डिग्री था, क्योंकि हमने बता दिया ये दोनों ही पार्ट जो है इक्वली डिवाइडेड है, दोनों इक्वल है एक दूसरे के, इसीलिए जो एंगल पी ओ है ये पी ओ ए है वो हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ बी के। और एंगल ए ओ बी तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एंगल ए ओ बी होता है 100 डिग्री, इसे काट देंगे दैट इज 50 डिग्री। तो हमारा एंगल पी ओ ए जो हमें निकालना था दैट इज 50 डिग्री, ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। वो कह रहा है कि जो टेंजेंट है जो कि बनाया गया है डायमीटर, सर्कल के जो डायमीटर है उसके एंड में वो पैरेलल है, वो आपको प्रूफ करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ए बी है और सी डी जो है वो 2 टेंजेंट दिख रही है आपको, ठीक है। और जो ओ है आपका सेंटर है, और जो ओ क्यू और ओ पी है वो आपके रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी क्यू इज अ डायमीटर है, यहाँ पे आपका पी क्यू जो है एक डायमीटर है। तो आपको यही प्रूफ करना है कि जो आपकी जो टेंजेंट्स हैं यानी कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जो ओपी आपको पता ही है कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल रहा है, तो जो ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर है आपके सी डी पे, देख रहे हैं आप, ओ क्यू है परपेंडिकुलर आपके सी डी पे, और इधर से जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है आपके ए बी पे। और हमें ये भी पता है कि जो ये ओ क्यू और ओपी है ये दोनों इनके रेडियस है ना। और तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 2r होता है, अगर हम दोनों इसको ऐड कर दें, यानी कि अगर मैं PO प्लस OQ कर दूं तो वी गेट PQ, और ये R प्लस R है, दोनों रेडियस है, इज इक्वल्स टू PQ कर दूं मैं, ये आपका PQ क्या है, डायमीटर है पूरा। तो हम मान लेते हैं हम लेट कर लेते हैं कि जो AB है एंड CD आर द टेंजेंट हेयर, यहाँ पे टेंजेंट है ये, एंड PQ इज द डायमीटर, PQ जो है वो आपका डायमीटर है,
ठीक है। तो जिस तरीके से OQ परपेंडिकुलर है CD पे और OP परपेंडिकुलर है AB पे, तो अगर मैं डायामीटर के केस में देखूं तो क्योंकि ये R जो डायामीटर है वो इन दोनों से मिलकर के बन रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो PQ है ये पूरा, क्योंकि जैसे ये OP है ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, और ये जो OQ है ये भी 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है हमारे AB पे, ठीक है। PQ जो है ये पूरा PQ जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, और PQ जो है ऑल्सो PQ परपेंडिकुलर ऑन CD पे भी परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्योंकि जो PQ है ये डायमीटर है ना, डायमीटर है ये, और ये दोनों रेडियस से मिलाकर बना है, और जो दोनों रेडियस है वो 90, दोनों रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर बना रही हैं, ठीक है। इसलिए हमने PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB और PQ इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर हम यहाँ देखिए तो एंगल APQ दिस एंगल और एंगल PQD दिस एंगल, अगर मैं देखूं एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल PQD, ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, हम देख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, और क्योंकि 90 डिग्री है, इक्वल तो है ही है, और ये दोनों जो है 90 डिग्री बना रहे हैं, एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल PQD जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना ये किस तरीके से परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इस वजह से देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो AB है इस पैरेलल ऑन CD, कि जो AB है वो पैरेलल है आपके CD पे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल भी है और 90 डिग्री पर भी काट रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।